ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 8.59 हमने किया था। तो महाप्रभु को एक ब्राह्मण ने क्या श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूँ कि आप भी गृहस्थ जीवन के द्वार से बाहर रहेंगे, एक जगह टिक नहीं पाएंगे, अपने घर में रह नहीं पाएंगे, गृहस्थ जीवन को भोग नहीं पाएंगे। आगे ए बोल सुनिया प्रभु हरिश अंतर ब्राह्मणेर शाप मोरे बड़ हैलवर। ब्राह्मण के शाप को सुनकर महाप्रभु हृदय में प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा यह शाप मेरे लिए महान वरदान है। जब हमारे साथ बुरा होता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमें एकदम से रियलाइज़ होए कि हमारे लिए बुरा हुआ है, लेकिन जब हमारे साथ बुरा होए तो हम क्या सकते हैं बताइए? कर सकते हैं कुछ? जब बुरा हो ही गया अब क्या करें? अब उसको रोते रहें बैठ के? अक्सर यही देखा गया है, इंसान उसको बैठ के रो ही रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो देखो आओ सुनो मेरे साथ क्या हुआ। सहानुभूति एकत्रित करने का हम प्रयास करते हैं। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है, इससे हम और ज़्यादा वीक महसूस करते हैं अपने आप को कि मैं वीक हूँ, मेरे साथ ये घटना घटी है, मैं क्या करूँ, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं सवेरे नहीं उठ पाया, मैं क्या करूँ, घर में इतनी समस्याएं चल रही हैं, आपके घर में थोड़ी चल रही हैं, मैं क्या करूँ। फिर कईयों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं जेन्युइन प्रॉब्लम में हूँ। इससे क्या होता है, अभी क्या बताया, इससे क्या होता है, और कमज़ोर हो जाता है। मैं क्या करूँ, हम लोग गांव से आए थे, मैं क्या करूँ, हमने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं थी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं, मैं क्या करूँ। मैं क्या करूँ, मेरा बैकग्राउंड ख़राब है, मैं क्या करूँ, मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, मैं क्या करूँ, है कि नहीं। तो आदमी अपने ऊपर बीती हुई हर चीज़ को अपनी क्या बना लेता है, कमज़ोरी। क्या बनाता है, कमज़ोरी। और कोई एग्जाम्पल है ऐसे जो हम अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं? मेरे को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं क्या करूं। और कुछ, मैं अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, मैं क्या करूं। है मैं ऐसा ही हूं, मुझे भूख बहुत लगती है, मैं क्या करूं। रात को भूख कंट्रोल कर ही नहीं पाते, तो खा लेते हैं, तो मैं क्या करूं, बोलो। हैं वृंदा क्या कह रही है? बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है इसलिए रात को नींद नहीं आती है, तो मैं क्या करूं। सेवा भूल जाते हैं, अब भूल जाते हैं तो हम क्या करें।
मेरे हाथ से अपने आप ही चोरी हो जाती है, मैं क्या करूं? मेरे मुंह से अपने आप झूठ निकल ही जाता है, मैं क्या करूं? इस सब से क्या हो रहा है? इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है? इन सारी चीज़ों से हम उस गलत काम को प्रमाणित करते जा रहे हैं अपने लिए ही कि हम मजबूर हैं, हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हमारी समस्या है, ये हमारी कमज़ोरी है। और जो ताकतवर व्यक्ति होता है, जो सच में बनता है किसी दिन ताकतवर, जैसे शिला प्रभुपाद, हाँ, ये क्या करते हैं? इनके जीवन में भी तो ऐसा होता है ना कुछ कुछ, तो ये क्या करते हैं? इसको कहते हैं कि ऑब्स्टेकल्स को हम कैसे लेना चाहिए हमें? एज अ स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन पता क्या होता है? पहाड़ में चढ़ते हो आप, पहाड़ में चढ़े हो आप लोग, आप बच्चे चढ़े कोई पहाड़ में? तो पहाड़ में चढ़ते हुए एक होता है, गांव वाले या कुछ लोग कुछ पगडंडी बनाते हैं, उसमें कुछ रास्ता सा बना देते हैं, कई जगह सीढ़ियाँ बना देते हैं, है ना। और एक है जहाँ पहाड़ में कोई सीढ़ी नहीं है, पेड़ पौधे घास उगी हुई है बिल्कुल। तो कैसे पहाड़ में चलना आसान होगा? सीढ़ी वाले में या घास और पेड़ वाले में? सीढ़ी वाले में। अब देखा जाए तो घास वाले पहाड़ में कोई रुकावट नहीं है, प्लेन स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, इसलिए उसमें चढ़ ही नहीं सकते, इतना स्मूथ है। और जो स्टेपिंग स्टोन है, जो उसके अंदर जो सीढ़ियाँ हैं, वो क्या है? वो एक्चुअली में रुकावट है, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। बताइए, एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, कोई तरीका है? हाँ, एक बार एक गधा जो है, गधा था, वो कुएं में गिर गया, धम्म से आगे गिर गया। उल्लू था, पता ही नहीं चलता ना उल्लू को, दूरदर्शिता नहीं होती उसको। तो घास लगी थी आसपास, घास खाता 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 धम से गिर गया, जैसे हम गिर जाते हैं। अब गिर गया, अब अगर मैं कुएं में गिर गया हूँ, मैं क्या करूँ? रो रहा है जोर जोर से, हमारी तरह। देखो जी, मेरा जीवन मेरे दुखी दुख है, मुझे बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला, बड़े होके पति पत्नी या वटेवर का प्यार नहीं मिला, हाँ, ऑफिस में मुझे धुतकारा गया, मुझे ये किया गया, मुझे ये किया गया, मुझे ये किया गया, हाँ, जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला, मुझे तो नहीं मिला। अक्सर ऐसा दिखेंगे आप, दिखे ऐसे लोग बोलते हुए कभी? दिखे होंगे, ऐसा तो होता ही है। दिखे हैं जी? आप लोगों की कहानी तो नहीं है ये? बचपन से आपको प्यार नहीं मिला, फिर बड़े होके नहीं मिला है? नहीं वैसा बताना नहीं चाहते, ठीक। तो वो गधा कहाँ गिर गया? कुएं में गिर गया। ज़्यादा प्यार मिल गया, भूल गए। सहानुभूति नहीं मिलती ना इसमें। सहानुभूति तो तभी मिलती है ना जब यहाँ पर एक पट्टी बांधी हो, ऐसे प्लस करके, ऐसे पट्टी बांधी हो यहाँ पर, हाँ, और कोई जैसी घर में आए तो बहुत तेज बुखार है मुझे, थर्मामीटर मुंह में लगा रखा है, अरे बुखार इसमें आ क्यों नहीं रहा है? खराब है ये, आ ही नहीं रहा उसमें। हाँ प्रभु जी है 99 है। ओह 99। तो सहानुभूति तभी मिलती है जब हम बेचारे साबित होते हैं, लेकिन उस बेचारे में हम बेचारा ही बन जाते हैं। तो गधा बेचारा बन गया, कुएं में गिरा हुआ गधा बेचारा। अब क्या करें? तो एक साधु वहाँ पर आया, तो साधु ने क्या किया, मिट्टी के ढेर लिया और मिट्टी के ढेर उसके ऊपर गिराने लगे, मतलब समाधि बनाने लगे उसकी। क्यों? मर ही तो गया था, अब मरेगा तो समाधि तो बनी जानी चाहिए उसकी, जल्दी मरे तो अच्छा है। तो मिट्टी डालने लगे। बताइए, कुएं में गिरे हुए आप और आपके ऊपर मिट्टी फेंकी जा रही है ऊपर से, वो फावड़े से मिट्टी पे मिट्टी आ रही है, धाड़ धाड़। आप तो जीवन ख़त्म ही है, बस बिल्कुल ख़त्म है। ऐसे में क्या करेंगे आप? देखो 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 क्या हो रहा है मेरे साथ, देखो पहले मेरे साथ ये हुआ, पहले ये घास यहाँ पे उगी हुई थी, ये समस्या है, हाँ, इसने कुएं को ढका हुआ था, बताइए, फिर मैं यहाँ गिर गया, हाँ, मेरे साथ देखिए क्या हो रहा है जीवन में, अब देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरे साथ, मेरे ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, देखो देखो। मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, मुझे केवल प्रताड़ना मिल रही है, मेरा तो बैड लक ही खराब है। क्या खराब है?
तो बैड लक तो पहले से खराब है, बैड है तो खराब कैसे है फिर वो। तो ऐसे ऐसे वाक्य हम बोलते हैं। तो वो घबरा गया, चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से ढैंचू ढैंचू करने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तब साधु ने ज़ोर से डांट मारी, बदतमीज़, बेवकूफ़, सुन ध्यान से क्या कह रहा हूँ। तेरे ऊपर जो भी मिट्टी आ रही है उसको ऐसे झटकता जा, ऐसे झटकता जा। समझ नहीं आई, वाह रो रहा है। नहीं नहीं, जैसे कोई आता है कुछ काउंसलिंग लेने कुछ समस्या में, वो अपने दुख से इतना पीड़ित है कि वो सुन ही नहीं रहा है कि उसको बताया क्या जा रहा है। ऐसा करेंगे आप? नहीं नहीं, आप तो सुनते ही नहीं हैं, आप तो उन्हीं की बात करते हैं, आप तो ये है, आप तो वो है, सुन ही नहीं रहे हैं। करना क्या है, वो अपने दुख से ही पीड़ित हैं। जैसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, आपने देखा है, प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न ख़त्म ही नहीं हो पाता है, वो प्रश्न प्रवचन बन जाता है। हाँ, तो वो अपने प्रश्न में ही डूबा हुआ है, उसको आंसर चाहिए नहीं एक्चुअली में। वैसे ही हमें अपने जीवन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं हमेशा, हम प्रॉब्लम में ही डूबे रहते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका सलूशन क्या है, करना क्या है। मेरे साथ ये है, ये मेरे साथ, वही सारी समस्याएं। तो बड़ा जोर से जब साधु ने एक बार डांट दिया तो उसने मिट्टी को ऐसे झटकता गया, अपने ऊपर गिरने नहीं दी मिट्टी। थोड़ी देर में क्या हुआ, उस जगह की मिट्टी का लेवल बढ़ता गया, उसके पैर इतने नीचे दब गए। जब पैर दब गए तो उसके कॉमन सेंस आई, अपने आप के पैर उठा के इसके ऊपर रख दूँ। तो उसने पैर उठा के मिट्टी के ऊपर रख दिए, मिट्टी डलती रही, उसने शरीर से झटकता रहा, मिट्टी का लेवल बढ़ता गया, वो पैर ऊपर रखता गया, ऊपर रखता गया। थोड़े घंटों बाद गधा बाहर आ गया। लेकिन वो साधु की वो जो कृपा थी, जो ऐसा लग रहा था मेरे को जिंदा दबा देंगे ये लोग, है ना। जैसे कई बार हमारे बच्चों को लगता है हमें जिंदा मार देंगे यहाँ पर, सवेरे सवेरे उठा के माला करा के, फिर नाच करने का मन नहीं करता है, नचा के, है ना, फिर पढ़ा के, फिर क्लास टेस्ट, फिर होमवर्क। ये हमारी कांग्रीगेशन को भी लगता है कई बार ऐसा, ये तो ज़्यादा ही हो रहा है कुछ। रोलर कोस्टर यात्राएं कराते हैं, अगले दिन छुट्टी भी नहीं करते हैं, फिर से जपा, फिर से वही। तो ऐसा लगता है कई बार हमें। तो साधु जब मिट्टी डाल रहा था तो गधे को ऐसे ही लग रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा था, वो उसको निकालने का प्रोसेस था उस गड्ढे में से। हाँ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीवन में जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं उसको हम स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स एज स्टेपिंग स्टोन्स। समझ में आ रहा है कुछ? जीवन की समस्याएं क्या बन जाती हैं, उससे, उसी जीवन से निकलने का एक रास्ता बन जाती हैं। जैसे हम सुनते हैं कि सोने को जलाया जाता है, गलाया जाता है, तो उससे क्या होता है, उसकी अशुद्धता समाप्त हो जाती है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन उसके लिए उसको जलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जलना पड़ता है सोने को, तब वो प्योर हो जाता है। ऐसे ही हमें तपस्या से, सहनशीलता से अपने आप को जलाना पड़ता है। टॉलरेशन, ताम तितिक्षा स्वभारता, यू हैव टू टॉलरेट द डिज़ायर ऑफ द सेंसेस। ये हमेशा कुछ बोलती रहती हैं, उसको टॉलरेट करना पड़ता है। और जीवन में आने वाली समस्याओं को, वही समस्या है, आपको एग्जाम्पल बताएगा, उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई, लेकिन उसने उसको जब पॉजिटिवली देखा तो वही समस्या उसका सबसे बड़ा वरदान बन गई। आपके जीवन में परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, बहुत बड़ी समस्या है उनके जीवन में। क्या आई कि 7 दिन में मर जाएंगे। कितने दिन मर जाएंगे गोलू प्रभु, कितने दिन मरेंगे परीक्षित महाराज? 7 दिन में। विशाखा माता जी कितने दिन मरेंगे? पक्का है? पक्का, यस, 7 दिन में। ओके, तो इससे वो घबरा सकते थे, है ना, कि अब तो क्या हो गया जी, मैंने क्या किया था बताओ, मैं तो जा ही रहा था ना, मैंने ही क्या किया था, उस आदमी का दिमाग खराब, उसने मुझे श्राप दिया। होता है कि नहीं ऐसा? तो उन्होंने उसको एज ए स्टेपिंग स्टोन लिया, पॉजिटिवली लिया, एक्शन लिया। तो आज भी इस परीक्षित महाराज को, इसलिए कोई वैसे परीक्षित महाराज का राज्य बड़ा अच्छा रहा, लेकिन कोई इतना ध्यान नहीं करते कि परीक्षित महाराज का राज्य कैसे रहा। क्या याद करते हैं कि उनके वो 7 दिन कैसे रहे जो कि समस्या में थे, उस समस्या को उन्होंने वरदान में कन्वर्ट कर दिया। बताइए, अब बताइए हमारे जीवन में क्या क्या समस्या है? हाँ जी, दीक्षा का इंटरव्यू हुआ था, कई सारे पॉइंट जो गए थे हमारे
कि हम मंगला टेस्ट टाइम नहीं कर रहे या ऐसा नहीं कर रहे, बहुत सारे पॉइंट लगे रहे जो दिशा के पे बोले गए। जैसे ही आपको मालूम पड़े ऑल्दो वो सारे पॉइंट मतलब आप जो सेम थे उसमें, ठीक है, आपने बोला हल्का सा भी फीडबैक मिला है, हल्का सा भी कुछ हुआ है, तो क्यों ना इसको पॉजिटिव ले जाए, और आपने उसको करा और उससे और अच्छा नई नई चीज़ें इन्वेंट हो गई। तो ये हमने देखा। ओके, और कोई? हाँ जी। आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपकी जॉब एक बार गुड़गांव में लग गई थी, तो 2 घंटे जाना 2 घंटे आना था। ना ना ना, 3 से 4 घंटे लगते थे कई बार 3 से 4 घंटे। वन वे। आपने बिल्कुल इस टाइम पे अच्छे से यूज़ किया कि भागवतम और चैतन्य चैतन्य कितनी बार पढ़ अब वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है ऐसा, लेकिन सच में वो दिमाग चकरा जाता था, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं कार में अगर आप बैठे हैं और छत भी ऊंची नहीं है उसकी, तो एक सफोकेशन फील होती है थोड़ी देर बाद। ट्रैफिक में खड़े 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 खड़े, तो काम तो मुश्किल ही था, लेकिन अगर उसको करो करो करो, उसका सुख बाद में मिलता है, बाद में बहुत सुख मिलता है। तो ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम, है कि नहीं? लेकिन ये वरदान है, बताइए क्यों? क्योंकि घर पहुंच जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, रास्ते में है तो पढ़ लेगा। हाँ, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना है तो घर पहुंच के कौन पढ़ने दे रहा है उसको? लेकिन अगर रास्ते में अटका हुआ है तो वो आराम से पढ़ सकता है। तो अभिशाप है लेकिन वरदान बन जाता है। और कुछ? मुझे भी काफ़ी साल पहले हमारी कॉन्ग्रेगेशन में कई सारी मुसीबतें आई थी, तो वो उसमें बड़े सारे ब्लेम्स भी लगे, तो उसमें आप आगे चलते चले गए और ब्लेम्स को कैसे आपने चेंजेस करा? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हम आपका अपीयरेंस डे जब मनाते हैं तो आपने उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें फिट कर दी, या और भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाए, अब वही लोग जो उस टाइम पे ब्लेम कर देते हैं वही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, और कुछ आपके जीवन में कुछ हुआ? हाँ जी बेबू। जैसे हम छोटा था तो हम पढ़ने से भागते घर में पढ़ना, फिर जब बड़ा आते तो उसी काम। ओके, तो ये कह रहे हैं पढ़ाई एक ऑब्स्टेकल है जीवन में, आनंदमय जीवन में रुकावट क्या है? पढ़ाई। लेकिन अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी की तरह माने तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे हॉस्टल में रहना माता पिता से दूर क्या है? एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं श्याम प्रभु? अब मम्मी जो परांठा बनाती थी, जो मुंह में खिलाती थी, अब वो यहाँ तो थोड़ा वैसा तो हो नहीं पाएगा, है कि नहीं? मुश्किल है ना? लेकिन ये कष्ट अगर इन्होंने झेल लिया है जरा जरा से बच्चे ने, हाँ, अगर इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिए तो इतना कुछ किया जा सकता है जो माता पिता वाले पेरेंट्स नहीं कर सकते यहाँ पर, वो ये लोग कर सकते हैं अगर ये इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले लें तो। हाँ जी। जैसे बोलिए आपने मना करा हुआ है कि कोई इंग्लिश मेडिसिन नहीं खानी, इंग्लिश मेडिसिन नहीं खानी। अब जैसे मैं देखता हूँ हमारे कई बच्चे जो नहीं खाते हैं हाँ, वो ऑटो रिकवर कर जाते हैं, अपने आप रिकवर कर जाते हैं। का एग्जांपल लेते हैं या कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ये बैठे हैं सिद्धांश को, इनको तो बड़ी परेशानी हुई थी, उन्होंने खाया नहीं, ऑटोमेटिक रिकवर हो गया, इनका इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो गया। तो वो एक ट्रस्ट फेथ अगर इस सेक्शन पर रखें तो बीमारी एक समस्या है, उसका इजी सॉल्यूशन क्या है? खा लो गोली। और अगर टॉलरेंस और नेचुरल तरीके से इलाज किया जाए तो कष्टमय है, लेकिन वो वरदान कैसे बन जाता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि फ्यूचर में बीमारियां ही कम होने लगती हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब हम लोग अलग अलग जगह रहते थे, तो वहाँ से अलग अलग जगह रहते थे, वहाँ से सब एक साथ यहाँ पर आए तो बड़ा कष्टमय जीवन था, कष्टमय समय था, बहुत समस्या आई, किराए के मकान, बहुत समस्या वाला समय था, और उसका लाभ अब मिलता है। तो वो समस्या है जैसे कि किसी का, अब हमारे इतिहास में वो कहीं आता है किसी लेडी का पैर कट गया, इसके बड़ा क्या समस्या हो सकती है जीवन में? अब वो एक डांसर थी, हाँ, लेकिन उसने उसके बाद भी डांस को कंटिन्यू किया, एक चैलेंज ले लिया अपनी लाइफ में, तो क्या बनी? बहुत बड़ी डांसर, फेमस, ज़्यादा फेमस हो गई। क्यों ज़्यादा फेमस हो गई बताइए? क्योंकि एक पैर से नाच रही। शायद वो बहुत अच्छा नहीं नाच रही होगी, शायद 2 पैर से नाचती तो उससे थोड़ा अच्छा नाच ली थी। दुनिया में नाचने वालों की कमी है क्या? है कोई कमी है नाचने वालों की? तो फेमस हो पाती, लेकिन एक पैर से नाची इसलिए फेमस। वैसे शिला प्रभुपाद है, अगर वो इंडिया में ही प्रचार करते तो इंडिया में हज़ारों लोग प्रचार कर रहे हैं,
और वो कठिन समस्या में जो विदेश में जाके हो गया है, हाँ, इसलिए इतना ज़्यादा वो हो गया कठिन समस्या में। तो ये जैसे हम अभी भी देख रहे हैं कि गुरुकुल के लिए जमीन देखी जा रही है, गुरुकुल के लिए ज़मीन देखी जा रही है। हर बार कुछ ना कुछ हर्डल आ रहा है। हाँ। तो इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम दयानंद नगर के करीब आते जा रहे हैं। हम्म। पहले हम परदुनी थे, परदुनी से पास आते बोलिए जी। जैसे अभी साधना टूल जब स्टार्ट हुआ, साधना टूल समाप्त हुआ। जब लाल लाल दिखता है तो चेहरा लाल हो जाता है। जपा टूल के अंदर लाल लाल लाल, लेकिन मुझे अब देख रहे हैं हम पॉजिटिव इफेक्ट की साधना अब सब हरा होता जा रहा है। तो अब मैं बोलता हूँ आपको, आपके जीवन में आपकी सास, आपका पति बड़ा कलेशी है, ये आपकी पत्नी बड़ी कलेशी है। अब क्या करें इसका? ये एक समस्या है, ये ऑब्स्टेकल है, इसको स्टेपिंग स्टोन कैसे बनाएं? उससे त्याग पैदा होगा। कुछ नहीं रखा इस जीवन में, बेकार है। भगवान ही है जो है वास्तविक मालिक है। अब आप बीमार पड़ गए, 106 बुखार हो गया, चलो 5 हो गया, बताइए आप इसको कैसे समझें? सब बेकार हो गया मामला, बिस्तर में पड़ गए। भगवान ज़्यादा याद आएंगे। हाँ, इतनी काम आदमी करता है कि कई बार वो कहता है पढ़ने का समय नहीं है, सुनने का समय नहीं। आप लेटा लेटा करे क्या वो? हाँ, इसलिए लेटा लेटा वो पढ़ता है, सुनता है। जैसे कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों ने भक्ति करनी शुरू करी, सिर्फ कोरोना के दौरान इतनी बड़ी महामारी को वरदान बना दिया, बताइए। हाँ, आपने भी मतलब कोविड के दौरान में रियलाइज कर रहे थे इस बात को कि आपने व्रत भागवतम स्टार्ट किया था, होते ही फर्स्ट टाइम हमने बस आप सीख रहे तो ये जो आविष्कार हुआ डेली क्लासेस का, ये कोरोना की देन है। तो ये वरदान बन गया हमारे लिए। उसके बाद डेली क्लासेस चालू हो गई। वो कोरोना था, बट आपने ऐसा कर दिया कोरोना ही निकल रहा आपके मुंह से। समझ में आ रहा है? हाँ, तो बीमारी भी एक बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। समझ में आया? किसी की टांग कट गई, सोचिए, वो भी बढ़िया है उसके लिए। एक्सीडेंट हो गया उसका, घर में कलेश है, वो भी उसके लिए अच्छा हो सकता है। हाँ जी, रौनक प्रभु। बाल गोविंद प्रभु जब आए थे, स्टोरी सुनाई थी। वो लंगड़ा था व्यक्ति, है ना, और वो कुंग-फू सीखना चाहता था। कुंग-फू याद है आपको? स्टोरी में था क्या? तो उसमें मेन चीज़ ये थी कि उसके गुरु ने उसको एक ही स्टाइल समझाया था, बड़ा सोच समझ के। अब वो परेशान कि सबको सिखाए जा रहे हैं 2 स्टाइल, 3 स्टाइल, 4 स्टाइल, 10 स्टाइल। हाथ नहीं था। अच्छा, हाथ नहीं था। अच्छा, हाथ नहीं, यस, हाथ नहीं था, राइट हैंड नहीं था। तो सबको कई सारी स्टाइल सिखाई, उसको एक ही सिखाई। अब गुरु पे शक हो जाता है, बताइए, ये कुछ दे रहा होगा घर में, ला के कुछ खाना खिला रहा होगा, हाँ, कुछ पैसे दे रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। हम तो गरीब हैं, मैं क्या करूं? वही बात आ गई ना फिर, मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कर ही क्या सकता हूँ? मैं इनको कैसे खुश कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तो उसको एक ही तरीका सिखाया था। तो उसके बाद उसको चैम्पियनशिप के लिए भेज दिया, सीधा जाओ। उस चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड लेवल की चैम्पियनशिप, गोल्ड मेडल लेके आ गया एक स्टाइल से। बाद में उसने पूछा कि गुरुदेव ये क्या हुआ, क्या है? समझ नहीं आया मुझे, एक ही स्टाइल सिखाया था और मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। तो उन्होंने बताया कि इसका कारण है तुम्हारा हाथ जो है नहीं। ना कैसे? और मैंने जो तुम्हें स्टाइल सिखाया था उसकी काट थी कि कोई जैसी स्टाइल को मानने आएगा, आप उसका राइट हैंड पकड़ के उसको रोक दोगे। बोला तुम जब करने आते थे तो उसने तो वही सीखा था कि राइट हैंड को रोकना है, तुम्हारा हाथ ही नहीं होता था, तो वो क्या करे? उसको समझ नहीं आता। इतनी देर में तुम मार मूर के जीत जाते थे। समझ में आया? जस्ट बिकॉज उसका हाथ नहीं था इसलिए वो जीत गया। अब एकलव्य को भी देख सकते हैं। हाँ, एकलव्य को मना कर दिया गया, तुम क्षत्रिय नहीं हो। मैं क्षत्रिय, मेरी गलती है इसमें? मैं क्या करूं? मैं यहाँ पैदा हो गया, मेरी क्या गलती है इसमें? हैं? अरे आप जहाँ पैदा हुए वो किसकी गलती है? आप ही तो गलती है, और किसी गलती है? है? मेरी गलती है इसमें, और किसी? हमारी गलती है फिर। आपको ये पत्नी मिली, किसी गलती है? फिर और किसकी है? बताओ। फिर भी हम क्या कहते हैं रामायण में, क्या है? काल ही कर्म ही समथिंग मिथ्या दोष लगा हुआ, इसको ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सब गलत हैं मेरे अलावा। तो एकलव्य ने ऐसे नहीं किया, मैं क्या करूं? उसने रखी गुरुदेव की मूर्ति,
ये बता रहे थे हमें वैष्णव आंगरी प्रभु, वैष्णव आंगरी से कह रहे थे कि एकलव्य से हम सीख सकते हैं कि गुरु पूजा का क्या महत्व है। उस व्यक्ति को गुरु ने फॉर्मली एक्सेप्ट तक नहीं किया, लेकिन उसने गुरु को एक्सेप्ट कर लिया और केवल गुरु की विग्रह से उसने इतना प्रेरणा ले ली कि उसने अर्जुन से बेहतर धनुष चलाना सीख लिया। सोचिए, तो बता रहे थे कि गुरु की महत्वता कितनी है अगर उसको माना जाए तो। इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिली डायरेक्ट, बट उनको वो पोजीशन दे दी उसने और रोज़ उनके विग्रह के आगे प्रैक्टिस करता रहा कि मैं गुरुदेव, हाँ मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी ही बिकेम एकलव्य। समझ में आया? तो उन्होंने भी अपने स्टेपिंग, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने ऑब्स्टेकल्स को क्या बना लिया? स्टेपिंग स्टोन, वरदान। हाँ, एक सीढ़ी बना लिया ऊपर चढ़ने के लिए। स्टेपिंग स्टोन मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी बना लिया जिससे कि वो ऊपर चढ़ पाएँ। तो हमें भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों को, श्रापों को, समस्याओं को अगर हम उसको स्टेपिंग स्टोन बना लेंगे तो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो उसी के नहीं दबे रहेंगे। क्या करने के लिए? वो सहानुभूति इकट्ठी करने में लगे रहेंगे। सुनो सुनाओ, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, मैं तो सुनाता हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। जानते हो मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये जो प्लस का पट्टी लगाने से ना काम नहीं चलेगा। पिक्चरों में अच्छा लगता है वो। बैठ गए है थर्मामीटर लगा के, वी हैव टू निकलना पड़ेगा। इसीलिए चैतन्य महापुरुष ने क्या किया? सुनिए, ए बोल सुनिया प्रभुर हरिश अंतर, ब्राह्मण एरा शाप मोरा बड़ा हैलवर। ब्राह्मण के शाप को सुनकर महाप्रभु हृदय से प्रसन्न हो गए और कहा, यह शाप तो मेरे लिए वरदान है। ऐसा ही श्राप किसी और को मिला है? नारद मुनि को मिला है। तुम कभी भी एक जगह पर नहीं टिक पाओगे, भटकते रहोगे एक आत्मा की तरह। किसने दिया? दक्ष प्रजापति ने, क्योंकि उनके बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया और गुस्सा आ गया उन्हें, श्राप दे दिया। नारद प्रसन्न थे और यही तो हम चाहते हैं कि हम भ्रमण करें और प्रचार करें। शाप से स्वीकार यह कैला भगवान ने, सुनिया ब्राह्मण भय पाइला बड़ मने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह शाप स्वीकार किया। यह सुनकर ब्राह्मण हृदय से भयभीत हो गया। उल्टा सामने वाले को समझ नहीं आता ये क्या हुआ। सामने वाले तो कुछ गलत गाली दे दी, आपने गाली दी, वो बड़ा खुश हो गया। तो सामने वाला सोचेगा शायद गलत गाली दे दी, क्या मैंने अच्छा तो नहीं बोल दिया। तो ब्राह्मण जो है भयभीत हो गया। आमी की करीब प्रभु ये बल आई लतुमी, तुम सर्व परिपूर्ण सर्वांतरयामी। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? हाँ, आपने मुझसे बुलवा दिया, ये पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। अब घबरा रहा है। आप सर्वव्यापी परमात्मा रूप में सभी के हृदय में उपस्थित हैं। समझ रहा है कि भगवान ही है, फिर भी गलती कर रहा है। कुतर केर गण सब निस्तर करीबा, संन्यास करित करियत सबारे प्रेम दीब। आप मिथ्या दार्शनिकों का उद्धार करेंगे। मिथ्या दार्शनिक मतलब, दार्शनिक कौन होता है? दूरबीन से देखने वाला वो थे ना, शेर सिंह। शेर सिंह दार्शनिक है? दार्शनिक कौन होता है? गई गुजरी हिंदी है आप लोगों की। दार्शनिक मतलब कौन? फिलोसोफर। प्रभु जी ये तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया। ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी जैल सिंह नहीं, वो नहीं पता वो कौन है। पूर्व राष्ट्रपति। तो ज्ञानी नहीं था, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी क्या होता है? बहुत ज्ञान होता है उनको, ज्ञान का अहंकार भी हो जाता है। जैसे आप लोगों को हो जाता है कई बार। ये भी श्लोक आता है जी, गजेंद्र मोक्ष। प्रभु जी आपको आता है? थोड़े दिनों में हमसे पूछेंगे, प्रभु जी गजेंद्र मोक्ष पहला श्लोक सुनाओ। अभी हम बोलते हैं ना श्लोक सुनाओ, फिर आप लोग हमें बोलोगे श्लोक सुनाओ। वैष्णव आंगरी प्रभु के सामने आप लोग श्लोक बोल रहे थे तो हम लोग शकल देख रहे थे कई बार, क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, हैं? तो ज्ञानी बन जाते हैं हम। इनको क्या कहते हैं? दार्शनिक। मिथ्या दार्शनिक केवल गर्वान्वित होते हैं, अपने अहंकार हो जाता है अपने ज्ञान का। दार्शनिक मतलब फिलोसोफर, ज्ञानी। ज्ञानी वर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव की। दर्शन पॉजिटिव हो सकता है, नहीं। तो दर्शन एक तो होता है देखना, एक क्या होता है? फिलॉसफी, ज्ञान, उसको भी दर्शन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए
दर्शन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब भगवान के दर्शन होंगे। दर्शन से दर्शन होते हैं ठीक है। तो बोल रहे हैं ऐसे दार्शनिकों का आप उद्धार करेंगे एवं संन्यास स्वीकार कर आप उन सभी को भगवत प्रेम का उपहार देंगे। ये देखिए, ब्राह्मण के अंदर दिव्य ज्ञान दे दिया। बताइए, जिसने श्राप दिया उसका दरवाज़ा बंद नहीं किया भगवान ने, खोल दिया और उसको दिखने लगा, अरे आप तो सन्यासी बनेंगे, आप तो सबको भगवत प्रेम देंगे। आपने मुझसे शायद भुलवा दिया, मैंने बोल कैसे दिया ये, सन्यासी बलि या तुम्हें तू गुरु तोमार बलि बे से ही नम्र भावे प्रेम तसाबारे दिबे। व्यक्ति आपको सन्यासी एवं गुरु कहकर बुलाएंगे, वे नम्रतापूर्वक आपके सामने झुकेंगे। क्यों झुकेंगे? क्योंकि आप सन्यासी बन जाएंगे। हाँ, तो सन्यासी बनना क्या है इतना बड़ा, एक तरह का ऑब्स्टेकल। अब घर में चाय मिल जाना, हमारी वाली चाय है ना, सवेरे सवेरे उठे, अभी तो दूध नहीं पी सकते हैं, हाँ, तो कुछ रोटी मिल रही है, परांठा मिल रहा है। दिन में स्कूल में अब हम सुनते हैं, हमारे बच्चे बताते हैं, प्रभु जी सवेरे सवेरे फल पाते हैं, स्कूल जाने से पहले नाश्ता करते हैं, स्कूल के बीच में 12 साढ़े 12 बजे ब्रेक, लंच ब्रेक होता है, फिर स्कूल से जाने के बाद 2-3 बजे फिर खाते हैं, फिर 4 बजे खाते हैं, फिर खेलने के बाद 6 बजे खाते हैं, फिर सोने से पहले खाते हैं। आनंद है जीवन में। अब सन्यासी बन के कहाँ आनंद है ना। तो सन्यासी, लेकिन अगेन ऑप्शनल आ गया, एक समस्या आ गई। ब्रह्मचारी सन्यासी खुद ही करना है, सब कुछ खुद ही देखना है ना। अब हमारे हॉस्टल के बच्चे कोई बार कई चीज़ें उन्हें खुद ही देखनी है। अपने कपड़े अपनी अलमारी में कौन लगाता है? आप लगाते हो खुद हैं? और इन लोगों की कौन लगाता है? मम्मियाँ। कितने सुखी हैं, नहीं? आप मिस नहीं करते इसको हैं? यही चीज़ इनको बहुत स्ट्रांग बना देगा लाइफ में। ये लोग हमेशा मम्मी को देखेंगे, मम्मी। हाँ, 25 साल के हो जाएंगे तो मम्मी मम्मी करते रहेंगे बस। तो ऑब्स्टेकल है। इसलिए ब्रह्मचारी लाइफ, सन्यासी लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन उन्होंने क्या बोला? आप सन्यासी बनेंगे, सब आपके सामने झुकेंगे, और आप झुकेंगे तो आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को सुनेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी बनना आपके लिए उचित है, बहुत लाभ हुआ सन्यासी बनने से होगा। परम चतुर शिरोमणि गौरहरि बिलाई बे पूर्व प्रेम भंडार उघाड़ी। हे भगवान गौरहरि, हे चतुरों में शिरोमणि, आप दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के भंडार को खोलकर सभी को खुले रूप से वितरण करेंगे। ये ब्राह्मण का पूरा दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया कि फ्यूचर में आप हरिनाम का प्रचार करेंगे। तोमार प्रतिज्ञा ही ब्रह्मांड डूबाबे दुर्जन सुजन एको जनिना एड़ीबे। आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम में डुबोने का प्रण लिया है। किसका प्रण लिया है? नोट कमाने का, है ना। अब जितना जल्दी ख़त्म हो पढ़ाई लिखाई, अपने अपने कामों में लगे। क्या क्या बनना चाहेंगे आप लोग? डॉक्टर, इंजीनियर बनिए, लेकिन मुख्य काम क्या है? संसार को आध्यात्मिक प्रेम में डुबोने का प्रण लेना पड़ेगा। क्या प्रण लेना पड़ेगा? बोलिए। संसार को आध्यात्मिक प्रेम में डुबोने का। ऐसा कौन सा सज्जन अथवा दुर्जन व्यक्ति है जिसका आप उद्धार नहीं करेंगे? कोई ऐसा नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन आमी से वंचित हिलू तोर प्रेम बाणे की हई बे मोरप गति पतित पावने। केवल मैं ही उस प्रेम के बाण से वंचित रह गया। हे पतित पावन, मेरा क्या होगा? क्योंकि मैंने तो आपके प्रति अपराध कर दिया। हाँ, अब क्या होगा? अब वो बड़ा घबरा गए कि मैंने तो भगवान के सामने ऐसा बोल दिया, ये तो भगवान पूरे संसार का उद्धार करेंगे, बट क्या मेरा करेंगे? समझ में आ रहा है? अब तो हो गया, अब गलती होगी, अब क्या करें? अब रोएं इसको लेके बैठ के फिर से? हाँ, या इसको क्या बनाएं? स्टेपिंग स्टोन। हाँ, अब हमने देखा था गोपाल चपल या जो भी ऐसे केसेस हमने देखे, वासुदेव विप्र या कुब्जा या अहिल्या, ये सब लोग पीड़ित लगते हैं ना। अहिल्या पत्थर बन गई थी, वासुदेव विप्र को कोढ़ हो गया था, कुब्जा कुबड़ी बन गई थी, हाँ, और कुबेर के पुत्र पेड़ बन गए थे। डिफ़िकल्ट सिचुएशन। लेकिन ये इनके लिए क्या बने?
ये सारे इनके लिए वरदान बन गए अगर उसको पॉजिटिवली देखा जाए तो। भगवान ने उनका स्पर्श किया इन सभी केसेस में, पर्सनली उनका उद्धार किया, लेकिन उसके लिए रिपेंट करके प्रयास करना। वो एक तरफ से रिपेंटेंस फॉर आवर बैड डीड्स, दूसरी तरफ से प्रयास, हाँ, कि भगवान की अब तो हम क्या करेंगे, अब हम कुछ करेंगे, अब अपने भाग्य को, अपने परिवार को, अपने आसपास के माहौल को दोष नहीं देंगे, अपने बचपन को, हाय मैं काश इंग्लिश पढ़ लेता, सो बट, हाँ। वहाँ पे हमारे क्रिकेटर, ऐसे कैसे क्रिकेटर थे मैं आपको बताऊँ, ये आप देखिए हमारे कपिल देव को जानते हैं हम लोग, कपिल देव ये जानते होंगे प्रभु जी, कपिल देव को जानते हो जी आप, ये जानते हैं, आप नहीं जानते कपिल देव को? तो कपिल देव कौन थे? इंडिया का पहला विश्व कप, वर्ल्ड कप क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में लाने वाला कैप्टन कपिल देव। जब उसको बोलने को बोला जाता था पब्लिक में, इतना फेमस हो गया, बोले हाउ डू यू फील अबाउट दिस विक्ट्री। अब उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, पता आपको? तो उसने इंग्लिश बोलनी सीखी, उसके चक्कर में वो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चालू हो गया। हाँ, वो किताब इतनी फेमस हो गई, आज भी चलती है। कपिल देव ने रैपिडेक्स से इंग्लिश सीखी। हाँ, बहुत सारे क्रिकेटर आए उसके बाद में, ये सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, बोलना नहीं आता था, इतने बड़े व्यक्ति बन गए। हाँ, फिर किसी तरह से टूटी फूटी इंग्लिश, वही डर मैंने देखता था, डर नहीं है, ये दुनिया के सामने माइक लेके बोल रहे हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं जितना भी उनको आ रहा है, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास। हाँ, आप बताइए, हम लोग कहते हैं नहीं हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी, अब हमारा क्या होगा? प्रयास करने से तो होगा जो होगा, और क्या सब। कितने एग्जाम्पल दें आपको, हर चीज़ के एग्जाम्पल दे दिए आपको। इसलिए कोसना बंद कीजिए और कुछ करना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।